हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपुल कुमार पांडे, विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों के बीच में 9 बजे सुबह उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के तैयारी के लिए आपके बीच में लगातार हम एक दिन एक चैप्टर के टारगेट बनाते हुए एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का जो विचार है उसी पर आगे आज हम काम करने जा रहे हैं। और एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए कि मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूं अच्छे से। चलिए, ओके, हम सब कर दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लघुत्तम समापवर्त वर्तक और महत्तम समापवर्तक। एलसीएम और एचसीएफ दो बातें हैं। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, दो बातें करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ की। बेटा आप लोग एक काम करिए, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से, जिससे कि ये सेशन और मजेदार ढंग से चल सके, क्योंकि आपके प्यार और लगाव से ही ये सारी चीजें संभव हैं। बाकी हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं वो तो ठीक ही है। ठीक है, तो एलसीएम पे आते हैं। मैं परिभाषा पहले ही लिख दिया हूं क्योंकि आज हम ज्यादा से ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन बात को समझेंगे। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। अच्छा, लिखा रहता है सबसे छोटा, लेकिन आप जो बच्चे सभी जानते हैं एलसीएम निकालना वो हमेशा बड़ा आता है दी गई संख्याओं से बड़ा आता है। क्यों आता है उसका ध्यान से समझें। वह छोटी से छोटी संख्या, ये पॉइंट याद रखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, यानी जो दी गई संख्याएं रहेंगी उनका एलसीएम निकालना होगा, उनसे कटना चाहिए, पूर्णतया विभाजित हो, यानी पूरी पूरी तरीके से विभाजित हो। जैसे आपके सामने लिखा हो 2, 6, 8। अब 2, 6, 8 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी जो तीनों से कटती हो। तो आप इसका तरीका भी है, फैक्टर मेथड है। 2 को कैसे लिखते हैं, 2 गुना 1 लिखते हैं। 6 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे। और 8 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो अगर हमको एलसीएम इसका लिखना है तो सबसे पहले देखिए कि जो तीनों में कॉमन हो उसको लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये देखिए 2 2 2 2 सब में कॉमन है, एक बार 2 लिख दीजिए। अब बचे खुचे जितने भी हैं सबको लिख दीजिए। 2 2 3, एक भी लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है। 2 2 और 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24। ये एक नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल तरीका है जिससे बच्चा एलसीएम निकालता है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालता है। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अच्छा सर जी, नेता मेथड बताइए। नेता मेथड सबसे बढ़िया मेथड होता है, जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए 2 और 6 का नेता ढूंढिए, यानी ऐसी संख्या ढूंढिए जो 2 से और 6 से दोनों से विभाजित हो और वो छोटी से छोटी हो, सबसे छोटी हो। अब ऐसा नहीं है कि 24 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जो तीनों से विभाजित ना हो। 24 तो मिलेगी ही, उससे बड़ी संख्या 48 मिलेगी, 72 मिलेगी, 98 मिलेगी, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी हमको, 24। इसीलिए लिखा गया है छोटी से छोटी संख्या। इधर समझें, 2 और 6 से का नेता कौन है, यानी 2 और 6 दोनों से कटने वाली संख्या सबसे छोटी कौन है, 6। 6 और 8 से देखिए, 6 और 8 से देखिए, तो किसी एक का पहाड़ा पढ़िए और दूसरे से काटिए। 8 दूनी 16, 6 से नहीं कटेगा। 8 तिरिक 24, 6 से कट गया। तो सबसे पहले ऐसा जो कॉमन मल्टीपल कौन मिला, 24। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल यानी उभयनिष्ठ गुणज 8 और 6 का कौन है, 24 है। तो 24 इसका क्या कहलाएगा बेटा, 24 इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो मुझे आशा है कि आपको एलसीएम समझ में आया होगा। चलो भाई, थोड़ा सा फेसबुक पे भी देख लें क्या कमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन देख रहा है भाई,
क्योंकि फेसबुक पे यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो कमेंट यहाँ से पढ़ा जा सकता है। चलिए भाई, जो भी हैं सब कमेंट करिए, तभी मज़ा आने वाला है। जी हाँ, कमेंट रहता है तभी मज़ा आता है। यहाँ सभी देख रहे हैं। नितिन तिवारी। चलिए, तो लघुत्तम समापवर्त आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त, महत्तम माने सबसे बड़ा, बड़े से भी बड़ा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा मतलब जो जितनी भी दी गई हैं उनमें सबसे बड़ा क्या? समापवर्त। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, उसमें से था, इसमें क्या है? को, दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। जैसे आपसे समझे, देखें, दो कहे ले रहे हैं और थोड़ा बड़ा लीजिए, 4 6 8 ले लीजिए। 4 6 8 का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो फैक्टर मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले 4 का गुणनखंड करिए, 2 के घाते 2। 6 का गुणनखंड करिए, 2 गुना 3। 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 के घाते 3। इसमें जो सबसे छोटी घात होती है वही ली जाती है। अब देखिए, 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 1, यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 के घाते 1। और यहाँ पे भी देखिए 3 के घाते 0 है, 3 के घाते 0 है, तो सबसे छोटी घात 3 के घाते 0 ही ली जाती है, इसलिए 3 घाते 0 का मान 1 होगा, अर्थात एचसीएफ क्या आ गया? 2। 2 से ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं मिल सकती जो 3 के तीनों को विभाजित करे। देखिए, 2 से 4 भी करता है, 6 भी करता है, 8 भी करता है। समझ में आ रहा है? यस सर, सिंपल सी चीज थी, एलसीएम और एचसीएफ। आइए पहले सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, बढ़िया है सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के का मस क्या है? x प्लस 2 है, तो के का मान बताइए। तो के का मान बताइए। इससे पहले थोड़ी सी चीज समझ लेते हैं। क्या क्या समझ लेते हैं कि एक मिनट भाई, ये क्या हुआ? हाँ, कैसे हुआ? कुछ भी होता है तो उसका कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। हाँ भाई, चलते हैं। सबसे पहले क्या हमको बताना है? हाँ, प्रभाकर दुबे गुड मॉर्निंग, नितिन तिवारी। चले, बढ़िया भाई। क्या करते हैं कि अगर दो संख्याएं हैं, दो व्यंजक है, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों व्यंजक का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा यानी मस होगा, वो दोनों को विभाजित करेगा। मान लीजिए कोई बहुपद पी एक्स है और ये क्यू एक्स है, ठीक है, और इसका एचसीएफ क्या है? हमारा एक्स माइनस ए है। थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझे, पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का एचसीएफ क्या है? एक्स माइनस ए है, अर्थात पी एक्स का भी गुणनखंड है एक्स माइनस ए, और क्यू एक्स का भी गुणनखंड क्या है? एक्स माइनस ए। बस यही बात हम कहना चाहते हैं। गुणनखंड होने का मतलब क्या है कि गुणनखंड का प्रमेय लगाइए। क्या? जिस जिस गुणनखंड की बात हो रही है वहां से एक्स का मान निकाल लीजिए 0 रख के, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ए। एक्स बराबर क्या आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। अगर एक्स बराबर ए आ गया तो आप समझ लीजिए कि यहां से जो पी ऑफ ए आएगा, यानी एक्स की जगह पे ए रखने पर वो 0 आएगा, और यहां से जो क्यू ऑफ ए आएगा, अर्थात एक्स की जगह पे ए रखने पर, वो दोनों 0 आएंगे। ये दो लाइन याद रखिए, फिर काम आगे बढ़ाते हैं। और अगर बातें ये समझ में आ गई हों तो आप कमेंट भी कीजिए, यस सर। चलें आगे बढ़ते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इसका मस एक्स प्लस 2 है,
म स जो है वहीं से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर -2 आ गया। क्या आ गया? -2 आ गया। अब ये जो -2 है बेटा, वो क्या होना चाहिए? इसका भी गुणनखंड होना चाहिए और इसका भी। इसका गुणनखंड हम लेंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, k का मान तो यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, हमको k का मान चाहिए। तो x बराबर -2 रख दीजिए। तो -2 का वर्ग माइनस -2 माइनस के बराबर 0। -2 का वर्ग क्या होगा? 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक संख्या का अगर घात सम है तो हमेशा प्लस आता है, और विषम है तो माइनस आएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस के बराबर 0। के को उस तरफ ले जाएंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही है, तो के बराबर 6। कुछ गड़बड़ किए क्या भाई? के का मान कुछ गड़बड़ किए क्या? पहले ही सवाल में गड़बड़। 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस माइनस के 4 2 6। यहाँ x -2 तो नहीं है? 2 रख के चेक करते हैं। 2 रख कर चेक करते हैं भाई। अगर 2 रखने पे काम होता है तो इसका मतलब यहाँ पे x -2 रहा होगा। देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर -2 माइनस के बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 -2 माइनस के। 4 में से 2 गए, 2 माइनस के बराबर 0, यानी के बराबर 2। अब देखिए, के बराबर 2 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम सही सोचे हैं कि यहाँ पे क्या होगा? x -2 होगा। तभी तो इसको 0 रखने पे क्या मिलेगा हमको? x -2 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया? 2। तो यहाँ सवाल में, पहले ही सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, इसलिए करेक्शन करना पड़ा। ओके, क्लियर है भाई? यस सर, सब क्लियर है। दूसरे पे आइए। इन दो व्यंजकों का मौसा आपको निकालना है। चलो भाई, वही तरीका अप्लाई करते हैं जो हम लोग करते हैं हमेशा। हमेशा जो काम करते हैं वही वाला तरीका अप्लाई कर देते हैं। सही रहेगा? यस सर। तो चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कैसे करेंगे? कैसे करें, कैसे करेंगे? बोलिए भाई। इसका और इसका गुणनखंड, इनका मसा निकालना है। अच्छा देखिए, ऑप्शन से देखिए, अगर इसको 0 करेंगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से x बराबर 1 मिलेगा, और यहाँ से x बराबर -1 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो। और यहाँ से देखेंगे तो 2 के दोनों मिलेंगे, x बराबर 1 भी मिलेगा और x बराबर -1 भी मिलेगा, और यहाँ से भी मिलेगा। तो चेक करते हैं, x बराबर 1 को भी चेक करते हैं, -1 को भी चेक करते हैं। अगर 1 आता है तब तो इस पे लग जाएगा या इस पे लग जाएगा। अगर ये दोनों आ जाते हैं पे लग जाएगा। तो ऑप्शन से गेम खेलते हैं। x = 1 देखिए, रखने पे 0 आ रहा है। 1 के पावर 4 1, 1 का स्क्वायर 1 और 3, और ये -4। ये देखिए 1 पे 0 हो गया। 3 1 4, 4 में से 4 गए 0। ठीक है, इसको भी 1 पे चेक कर लीजिए। 1 के पावर 4 1, -4 + 3, ये भी 0 आ गया। बहुत बढ़िया सर जी। अब -1 रख के देख लीजिए। -1 रख के चेक कर लीजिए, अगर सही आ रहा है तो ठीक है। -1 के पावर 4 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, -4, ये भी 0 आ गया। चलिए, माइनस पे भी आ रहा है, यहाँ भी देखिए 1 आ जाएगा, -4 + 3, ये भी 0 आ गया। यानी 2 के दोनों आ गए। ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी दोनों पर वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। दोनों पर भी मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि x बराबर 1 और x बराबर -1 दोनों ही क्या हैं? गुणनखंड हैं। और दोनों गुणनखंड है तो इसलिए दोनों का मिश्रित रूप यानी x² -1 क्या है? इसका सही उत्तर होगा, अर्थात मस होगा। तीसरे सवाल पे आते हैं। व्यंजकों x² -1, x³ +1, x³ -1 का एलसीएम बताइए, लस बताइए। पहले वाले को अगर हम तोड़ें
क्या मिलेगा? x माइनस वन और x प्लस वन। दूसरे वाले को अगर तोड़ते हैं तो मिलेगा x प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं माइनस होता है, माइनस एक्स प्लस वन। और तीसरे वाले को अगर तोड़ते हैं तो एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये तीनों कौन है भाई? ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वन है, और ये एक्स क्यूब माइनस वन है। ठीक है, हम एक एक बात लिख दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, हर एक बात लिख रहे हैं तो परेशानी की कोई चांसेस ही नहीं बना रहे हैं। अब देखिए, एलसीएम लिखना है तो एलसीएम लिखते वक्त ये बात ध्यान देना चाहिए, जो तीनों में हो पहले उसको लिख लीजिए। जैसे देखिए एक्स प्लस वन है, और एक्स माइनस वन भी है, एक्स माइनस वन भी है। तो जो चार बार तीन बार आ रहे हो उसको एक ही बार लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इनका आपस में गुणा करेंगे, गजब का फैक्टर है, इसके बारे में अभी बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। सर जी आपको कैसे पता? आइए थोड़ा सा इसी पे चर्चा कर लेते हैं। ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है एक्स के पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में कह दें जिसका बार बार हम लोग यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार यूज होगा, और डायरेक्ट इसका हम तरीका याद रखेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं और जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं। बेटा हमेशा जो मैथ में होता है ना, वो फार्मूला कुछ होता नहीं है, एक लंबे लंबे सवाल का रिजल्ट होता है जिसको हम लोग रट के उसका बार बार अगर यूज करते हैं तो हम वो प्रोसेस से बचते हैं बस, और कुछ नहीं। जो प्रोसेस हमको करना चाहिए उस सवाल को करने के लिए, उससे हम बचते हैं। ठीक है, जो एक लंबा प्रोसेस होता है हम उसी को छोड़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर चार घात में, और एक्स स्क्वायर की जगह पे हम अगर दो एक्स स्क्वायर लिख दें, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ दें और एक्स स्क्वायर क्या करें? घटा दें। भाई दो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही तो आएगा। अच्छा प्लस वन है तो प्लस वन यहाँ पे लिखिए। अब आपको कुछ दिखा? हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दिखा नहीं? ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसको माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक डिब्बा में जोड़ेंगे एक डिब्बा में घटाएंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आ गया क्या? आपके काम की चीज आ गया क्या? तो हर एक चीज को हम प्रूफ करते हुए चलेंगे बेटा, घबराइए नहीं, एकदम एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को हम समझाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना हुआ है, वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का केवल पढ़ना है, कि आप जब कमेंट करेंगे तो हम उस पर पढ़ेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ देखिए, इसका यूज डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इस सवाल में कर लेंगे। देखिए इसकी जगह पे ये दोनों का मल्टीपल ये आ गया तुरंत। अब यहाँ से सोचने वाली बात है, देखिए
ऐसा दिख रहा है a माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये ए की जगह पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है और बी की जगह पे 1 दिख रहा है, तो ये किसका फार्मूला है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी एक्स के पावर 6 माइनस 1 का। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। सर हर एक सवाल में हमको ऐसा करना पड़ेगा? हाँ, पहले तो प्रैक्टिस करिए, और जब आप तेज तर्राक बन जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, तो यही चीज आप तेजी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए भाई। यदि व्यंजकों इतना इतना इतने का मस यक्स माइनस 2 है तो ए का मान बताइए। फिर से वही बात, अगर जो मस है, जो इन दोनों व्यंजकों का मस है बेटा, वो दोनों का गुणनखंड है, इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। हम आपके भी हैं, हम आपके भी हैं, हम किसी एक के नहीं हैं, ठीक है। ईश्वर, ईश्वर की बात करें, हाँ ईश्वर सबका होता है, वो हमारा भी है, आपका भी है, ठीक है। हमारा पर्सनल नहीं है। कुछ लोग क्या होता है, जैसे मंदिर जिनके द्वारा बनाया जाता है, उस पर आधिपत्य समझ लेते हैं, उस पर दूसरे लोगों को पूजा नहीं करने देते, दूसरे लोगों को आने नहीं देते, या उसमें बार बार ये दिखावा करते हैं, बताते हैं, जताते हैं कि मंदिर हमारा है। अरे भाई, मंदिर मंदिर किसी का एक का नहीं होता, ईश्वर किसी एक का नहीं है, ईश्वर सबका है। तो मस को समझिए, सबका है, जितने भी व्यंजक हैं सबका है, इसका भी है और इसका भी है। यहां से हमको ए तो मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो यहीं से, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी एक्स का वैल्यू यहां से निकालेंगे और ये वैल्यू उस पर पुट कर देंगे, तभी तो। और शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 बराबर ए, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, कमेंट रुका हुआ है, या तो आप कमेंट कर नहीं रहे हैं या तो रुका हुआ है, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इतने लोग हैं तो कमेंट तो होना चाहिए कुछ न कुछ। अच्छा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा आंसर है, गलत है, सही है? सर ये वाला नहीं समझ में आया, बताइए, मुझे कहना पड़ रहा है, ये सब मुझे कहना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। एक्स क्यूब माइनस 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखिए आ रहा है क्या बार बार? गेम खेलने के लिए का मस होगा। आओ भाई, इसमें तो मस तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे, इसमें तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे। इस वाले में तो एक्स इक्वल टू 1 पुट होने पर इसको 0 रखिए, तो एक्स बराबर क्या आ गया हमारा? 1 आ गया। इस 1 को यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? 0 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ चेक करिए जहाँ की बात है। वैसे यहाँ पर भी सभी प्लस 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 हैं, तो कभी 0 आने वाला चांस है ही नहीं, तो हटाइए, हटा सावन की घटा। अब देखिए, इसमें हम आपको दिखाने के लिए ऐसा जा रहे हैं, बाकी हमको तो पता है कि इसका फैक्टर क्या होगा। बोलिए कैसे पता है? हमको पता है भाई, यही होगा। आइए, अच्छा कैसे, डायरेक्ट देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस 4 वाले पावर वाले को अभी अभी लिखे हैं ताजा तरीन, और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले हैं बेटा। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी ऐसे फर्जी में बोल देते हैं, गुरुजी आपके काम की चीज बोलते हैं, अपना पूरा अनुभव, अपनी पूरी मेहनत लगा के आपको बताते हैं। अब ये आपकी बात है कि आप उस पर कुछ काम न करें, आप उस पर न ध्यान दें। सर जी छोड़िए, आप तो बताते रहते हैं, ऐसे कितने टीचर हैं जो यूट्यूब पे बताते रहते हैं। अरे भाई, अदर टीचर आते होंगे, पढ़ाते होंगे, बताते होंगे, मेहनत करते होंगे, वो किसके लिए? वो अपने लिए, हमारा व्यू बढ़े, हमको देखने के लिए ज़्यादा से बच्चे आए, फिर हम बैच बेचें, हम किताब बेचें, ठीक है।
अपना उद्देश्य समझ लीजिए कि हम रहें या न रहें, हमारा कंटेंट हमेशा आपके बीच में रहे और बच्चों को लाभ देता रहे। जितना हमने सीखा है उतना बच्चों को सिखा दें, बस यही लालसा है। बाकी व्यू का चक्कर कुछ नहीं है जी बाबू भैया, व्यू का चक्कर है, व्यू का चक्कर है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी देखिए ये है, इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बेटा ये फर्जी में नहीं बताए हैं, ये काम की चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप एकदम रट के रखिए, काम आने वाला है। ओके ओके सर जी, आते हैं अगले सवाल पे। दो व्यंजकों का क्या दिया गया है? लस और मस इतना है। यदि एक व्यंजक इतना है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें भी सिखा दें आपको। पहला ये नोट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है कि एचसीएफ सदैव सदैव याद रखेगा, ऑलवेज एलसीएम को, जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, उसके बारे में याद रखिए। एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित करता है। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए, 3 संख्या ले लीजिए, उनका एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे ना तो उनमें एक रिलेशन आता है, विभाजित करता है। अच्छा सर जी, सदैव याद रखिए। आइए देखते हैं, अगर हम 2 4 6 2 4 6 का देखें एलसीएम और देखें एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ देखेंगे तो 2 ही होगा, बड़ी से बड़ी संख्या 2 है, और एलसीएम देखेंगे तो 4 12 होगा। अब देखिए एक बात क्लियर समझ में आ रही है सर जी कि 2 से 12 पक्का विभाजित हो रहा है, 6 बार में विभाजित हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि यहीं पर हो रहा है, हमेशा होगा, सदैव। सदैव के लिए याद रखना कि एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित करेगा, या एलसीएम एचसीएफ से सदैव विभाजित होगा, ठीक है। हाँ, सूरज सागर जी बहुत बढ़िया सर, सबल बता दो। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखे भाई। हाँ, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? एचसीएफ सदैव एलसीएम को विभाजित करता है, कोई भी संख्या में आप देख लेंगे। दूसरा पॉइंट हमको बताना था कि 2 संख्याओं के लिए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा करेंगे तो वो वही आएगा जो उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे आएगा। बस ये पॉइंट याद रखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल वही आएगा जो उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर आता है। अच्छा सर जी, एक आपको एग्जांपल लेके बता दीजिए, अभी जो बताए हैं वही ले लीजिए, 2 4 6 का, नहीं 6 का ही लेंगे, 3 संख्या ले लेंगे ना, 2 संख्या लेनी है, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। अच्छा, 4 और 6 का गुणनफल क्या होगा? 4 गुना 6 24। अगर हम एलसीएम की बात करें तब दोनों का एलसीएम होगा 12 ना भाई, छोटी छोटी संख्या वह है जो दोनों से कटे, 4 और 6 का एलसीएम 12। और अगर एचसीएफ की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी? 2 ही होगी। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों का गुणा करेंगे आप 2 और 12 का, तो 2 गुना 12 भी क्या होगा? 24 ही आएगा, जो कि उन दोनों संख्याओं को भी गुणा करने पे आया था। सर इस सवाल को बता दो। अब लीजिए, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आने लगा। भाई अगर आपको सवाल पूछना है तो मैं चैप्टर पहले से ही बता दूंगा, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। चलिए ठीक है, आप जैसे को सवाल के लिए भी हम तैयार हैं। ये घातांक का सवाल है आपका,
और लेकिन ये जो क्लासेस होती है ना बेटा, आप ध्यान दो सूरज जी, इसका पहले से ही पीपीटी बनता है पूरा, थोड़ा सुंदर लगे, जगह खाली हो, उस पर काम सवाल लगा सकें, ठीक है। और 1 बाय 1 उसके हिसाब से होता है। और आप डायरेक्टली बीच में ऐसे कहेंगे कि ये क्वेश्चन बता दीजिए सर, तो उसके लिए भी हम तरीका बता दे रहे हैं। आगे अगर आप सवाल ऐसा पूछते हैं तो आपके लिए बता दे रहे हैं कि ये एक नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन टाइप करके भेज दिया करिए। टाइप करके मतलब क्वेश्चन लिख के, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। जैसे कल जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, बहुपद पढ़ाएंगे, अगला पहले से ही बता दे रहे हैं, कल हम बहुपद पढ़ाएंगे। बहुपद से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, ठीक है, आप कल हम जैसे ही टॉपिक पढ़ाएंगे उसी पर आप क्वेश्चन ये भेज दीजिए। अच्छा, नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो फोटो खींच के उसका क्रॉप कर लीजिए, क्रॉप करके भेज दीजिए। हम क्वेश्चन के नीचे आपका नाम भी लिख के दे देंगे, अगर आप नाम लिख के हमको बताते हैं तो हम बता देंगे, ठीक है। हाँ, ये घातांक कड़ी का सवाल है, आराम से हो जाएगा, ओके। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सवाल आपको जाके देख लीजिए वीडियो में, तो ये सवाल बताए भी हैं घातांक कड़ी वाले में, ठीक है। सूरज जी, ये तरीका अप्लाई करेंगे तो आपको आसान होगा, और हमें भी लगातार सवाल को करवाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अब इसको ट्राई करिए उसी मेथड से जो आपको बताए हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ट्राई कीजिए। दो व्यंजकों का एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है। अब देखिए, एचसीएफ दिया है x+2 x+3, यानी x+2 और x+3 पक्का है, इसमें भी आएगा, एलसीएम में भी, इसमें इसमें आएगा, एलसीएम में भी, एलसीएम कटेगा, तो ये तो था ही। अब ये दो लोग एक्स्ट्रा हैं, दो लोग क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं। बस इसमें से एक व्यंजक यहाँ पे दिया गया है और दूसरे को ढूंढना है, तो इसको पहले ढूंढिए। x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x² + 5x + 6। इसमें भी देखिए x², 6 का ऐसा गुणनखंड करिए, जोड़ने पे 5 आवे, 3 दूनी 6, 3 धन 2, तो 3x + 2x में तोड़ दीजिए +6। अगर हम इसको भी तोड़ लें तो ये क्या बनेगा, x + 3 और x + 2। लीजिए भाई, दोनों में तो ये है, कौन है, ये देखिए, x + 3 x + 2, ये मसा में तो है, यही एक्स्ट्रा है, तो इस पहले वाले में ये एक्स्ट्रा चला गया तो दूसरे वाले में ये जाएगा। बड़े ध्यान से समझिए, पहला व्यंजक है अगर, तो पहले व्यंजक में क्या आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यही नहीं आया, तो ये कहाँ रहा होगा, ये दूसरे व्यंजक में रहा होगा, दूसरे व्यंजक यानी x+1 रहा होगा। और साथ ही साथ जो दोनों में है वो भी रहा होगा, दोनों में कौन रहा होगा, मस, यानी x+2 और x+3। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले, अब देखिए, ये सवाल भिन्न वाला है और बड़े बड़े लोग इसको गलत किए हैं, बड़ा वायरल रहा कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, इतने बड़े बड़े टीचर हैं भाई, नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों है। नहीं, होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, वो टीचर्स की गड़बड़ी हम नहीं मानते, ठीक है। भिन्नों के लस और मस के बारे में थोड़ा सा सीख लिया जाए। भिन्नों का भिन्नों का डैश मार देते हैं। अगर हमें एलसीएम निकालना चाहते हैं तब क्या करेंगे, और एचसीएफ अगर पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। तो जो भिन्नों का रहे तो ऊपर हम क्या करेंगे, अंशों का, जितने भी अंश हैं सभी भिन्न के अंशों का, ये एलसीएम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, बटे में हर ही लिखते हैं, तो हरों का, जितने भी हर हैं हरों का
HCF। ऊपर अगर एलसीएम ले रहे हैं तो नीचे HCF। ऐसे नीचे पे भी आ जाइए। यहाँ अंशों का अब देखिए आप क्या निकाल रहे हैं HCF, तो अंशों का क्या लिखिए HCF, और ऊपर HCF लिख दिए हैं तो नीचे क्या लिखेंगे हरों का एलसीएम। आशा करता हूं कि समझ में आई है ये बात। ठीक सर जी, आप बताएं और आए ना, ऐसा हो सकता है कभी। ये पॉइंट आपको समझ में आया? एक बार ऐसे ऐसे वो ठेंगा दिखाते हैं ना आप लोग वो दिखा दीजिए कमेंट में, कमेंट में ठेंगा दिखा दीजिए क्या खूब लगते हो। अब इनका क्या निकालना है मौस, तो देखिए HCF निकालना है भाई। ऊपर वाले का HCF लिख दीजिए 3, 5 और 5 का HCF। अच्छा हम यहाँ लिखते हैं, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर 4, 6, 8 का, 4, 6, 8 का क्या LCM। ऊपर वाले का HCF क्या आएगा, कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो तीनों को काटती हो। तो ये तो 3, 5 वाले आदमी हैं। 3, 5 कैसी होती हैं सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्याओं का HCF सदैव 1 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया HCF 1, और नीचे में 4, 6, 8 का LCM मुझे तो लग रहा है 24 होगा। क्यों, 4 और 6 का अगर नेता देखें तो कौन है 12, 12 और 8 का नेता कौन है 24, तो 1/24। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरे भाई सूरज कुमार कह रहे हैं बफरिंग हो रहा है। यस सर, बफरिंग हो रहा है, नहीं यहाँ तो चल रहा है। शायद आपके यहाँ नेटवर्क की कुछ गड़बड़ी होगी भाई, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, यहाँ तो फिट चल रहा है। क्योंकि मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ ना, देखता रहता हूँ भाई कि क्लास सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, तो यहाँ तो दिख रहा है। एक बार फिर से आप लोग क्लियर करिए भाई, क्या गड़बड़ है। ओके है, ओके है, ओके है, नहीं सर सही चल रहा है, ओके थैंक यू थैंक यू। 8वें सवाल पे आ जाइए। इस वाले सवाल में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि आप क्या निकालिए LCM निकालिए, लसा निकालिए। तो पहला वाला क्या है हमारा x+2 है, ओके। दूसरा वाला देखिए ये क्या दिख रहा है x+2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, बताएं क्या उसको। वैसे ही ये भी देख लीजिए, यहाँ क्यूब दिखा, यहाँ क्यूब दिखा, मुझे समझ में आ गया कि x+2 का ये क्या है होल क्यूब है कि नहीं है। नहीं है तो कहिए बना के दिखाते हैं आपको। चलिए x³ प्लस इसमें 6 कॉमन ले लीजिए, 6x, 6x, x+2 बचेगा, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो क्या बन जाएगा x³ प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स, x+2 प्लस 2 का क्यूब। जरा ध्यान से देखिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये किसका फार्मूला है x+2 का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब का हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए भाई इसका LCM क्या होगा, जो सबसे बड़ी घात होती है, यहाँ एक घात है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, यहाँ 2, यहाँ 3, तो क्या बनेगा x+2 का होल क्यूब, इसका LCM बन जाएगा बेटा। और ये कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो जो भाई बंधु हमको फेसबुक पे देख रहे हैं वो डायरेक्ट चले आए विपुल मैथ्स ब्रैकेट में 6 to 12 चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पर
आकर इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। आइए इस सवाल पे आते हैं। द्विघाती व्यंजक का मस x प्लस 2 है और लस इतना है, तो व्यंजक ज्ञात कीजिए। बढ़िया है, तो पक्का है जो मस है वो लस को विभाजित करेगा। क्यों भाई? हाँ, अभी अभी बताएं सर। तो देख लीजिए क्या है इसमें, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें कॉमन लीजिए एक्स, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है और यहाँ एक्स प्लस 2 कॉमन है, बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 हो गया। यानी लस में 2 चीजें हैं। कैसे कैसे वाले, कैसे कैसे लोग हैं। तो पहला व्यंजक क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये तो दोनों में है एक्स प्लस 2, तो इसको अगर इसके साथ लेते हैं तो एक व्यंजक बन जाएगा, और इसको इसके साथ लेते हैं तो दूसरा व्यंजक बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इनका इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कहाँ कहाँ है? ये देखिए यहाँ 3 में है, तो कुल मिला के ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा इसमें। अब आ जाइए इसका गुणा करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये दोनों मिल गए, ये भी ये भी। समझ में आया कैसे एलसीएम को ब्रेक करके हम दोनों व्यंजक निकाल लिए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको सिखाए हैं यहाँ पे, क्या दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ठीक है, 10वें सवाल पे आते हैं भाई। ये सवाल तो देखिए रेलवे का बड़ा प्यारा सवाल है, 4 घंटियों वाला, घंटी वाला सवाल। रेलवे एग्जाम में एकदम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर जी ये पॉलिटेक्निक वालों को पढ़ा रहे हैं, हमारे किस काम का? क्लास 6 के बच्चे के लिए भी काम का है, नवोदय की प्रवेश परीक्षा देने जा रहा है उसके लिए भी काम का है। सर जी ऐसा कहते हैं, जिस दिन पेपर दे के आओगे ना बेटा, उस दिन समझ में आ जाएगा कि सर जी क्या कह रहे थे, सही कह रहे थे गलत कह रहे थे। हाँ 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठा एक बार बजी तो किस समय इकट्ठा बजेंगी? तो आप हमेशा याद रखिएगा, इन सब का एलसीएम ले लीजिएगा उतने समय बाद। कितने समय बाद? कितने समय बाद? ये जो समय दिया गया है, अंतराल दिया गया है, उनका एलसीएम 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम। 4, 6, 8 का अभी एलसीएम हम लोग निकाले थे 24 होता है, और 24 और 14 का एक साथ देख लीजिए एलसीएम, 24 और 14 का। वैसे भी हम यहाँ देख लेते हैं 2 और 7 है गुणनखंड में, और 24 में 8 और 3 है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये इस 2 की वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि 8 आ गया है। बड़का लोग आ गए तो छोटके लोग हट जाते हैं एलसीएम में। तो 7 तिरिक 21, 21 अट्ठे निकाल लीजिए, 21 अट्ठे, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 168 सेकेंड बाद बजेगा। तो 168 सेकेंड में क्या है, 60 से अगर भाग दे दे 60 दूना तो 2 मिनट 48 सेकेंड, 2 मिनट 48 सेकेंड, 12:02 पे बजेगा, 12:02 पे बजेगा। पहला ही ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर है। एक बार कौन कौन है भाई, एक बार कमेंट करके बता दें। सूरज सागर और जो भी हैं, एक बार अपना थम्स अप करिए, थोड़ा मज़ा आ जाए। अभी केवल 10 क्वेश्चन हो पाए हैं ना भाई।
सर बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, हम ज़्यादा तेज चलेंगे तो आप गिर पड़ेंगे, इसलिए। लो भाई, ए और बी दो व्यंजक हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ ए और बी है, तो पक्का है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। और ये भी दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी बराबर कैपिटल ए प्लस बी। अगर थोड़ी देर के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें भाई, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab छोटका वाला, और ये होगा बड़का वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा एक बात बताइए, अगर दो समान चीज़ें हैं, ए बी बराबर ए बी है, तो दो का गुणा अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 2ab बराबर 2ab हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर के उस तरफ हैं, इस तरफ काटे जा सकते हैं। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाई स्कूल का ये बड़ा फेमस सवाल है, बच्चा ये तैयार करके हमेशा जाता है, और ये फेमस सवाल आता भी है कई बार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आ जाइए 12वें सवाल पे। दो व्यंजकों का योग और अंतर इतना इतना है, उनका लसा बताइए। अच्छा इस बार योग और अंतर दिया है, योग है यानी ये जोड़ है सम, और ये डिफरेंस है। जब दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया रहे, ठीक है, जोड़ और अंतर दिया रहे, और दोनों संख्याओं को निकालना हो या व्यंजक को निकालना हो, तो पहला व्यंजक क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जोड़िए, चलिए 2 से भाग दे देते हैं, और दोनों को जोड़िए, 5x स्क्वायर और x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस x और 9x कितना हो जाएगा, प्लस में 8x और -10 और -4 -14। ये क्या निकल के आएगा, 2 से अगर भाग दे देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x -7। लगे हाथ हम लोग क्या करें, इसका गुणनखंड भी कर लें। 7 और 3 का ऐसा गुणा करिए कि घटाने पे 4 आए, 7 -3, 7x -3x -7। यहाँ कॉमन ले लीजिए x, तो 3x प्लस 7 आ जाएगा, और यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए, तो आपको 3x प्लस 7 मिल जाएगा। एक ब्रैकेट में 3x प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस, ये पहले वाले व्यंजक की बात कर लिए हम। इसी तरीके से इसमें से इसको घटा के 2 से भाग दे देंगे, और फिर उसका गुणनखंड बनाएंगे। तो पहले यहीं देख लीजिए, 3x प्लस 7 और x -1 कहाँ दिख रहा है, 3x प्लस 7 ये 2 में दिख रहा है, और x -1 भी दिख रहा है, यानी ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, पक्का है। आ जाओ भाई, अब आधे पे आ गए तो आधा काम इधर करते हैं, दूसरा बनाते हैं। दोनों को घटाइए, 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा 4x स्क्वायर, और आधा करेंगे तो 2x स्क्वायर, -x और -9x, -x और माइनस हो जाएगा ना, घटेगा तो माइनस हो जाएगा, -9x -10x। सॉरी कुछ देर के लिए डिस्टरबेंस है, अचानक से लाइट जाने के कारण। थोड़ी देर आप लोग रहिएगा लाइव, जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक हम आपका समय लेंगे, जाना कहीं नहीं है, जुड़े रहना है भाई। हाँ और तब तक पैनल भी शुरू हो गया है। हाँ हम लोग थोड़ा और आगे थे, पैनल स्टार्ट हुआ है, हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो हम लोग कहाँ थे भाई, इस सवाल पे थे शायद। हाँ यहाँ पे थे, फिर अगले सवाल पे।
तो कुछ और था। ये नहीं एडजस्ट हो पाया क्या अभी? ये आगे नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है? यहाँ टेक्निकल टीम भी हम ही हैं, लाइव क्लास में और कोई नहीं रहता भाई, हम ही अकेले सब कुछ देखते रहते हैं। ये पता नहीं क्या चक्कर है बाबू भैया, है का चक्कर है। ब्लैंक हो गया अभी। चलिए भाई, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें आगे कैसे किया जाएगा। हम क्या करते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे 11 नंबर तक कराए हैं, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करा देंगे, ठीक है, घबराइएगा नहीं। कल हम अगला चैप्टर ना स्टार्ट करके यही स्टार्ट करेंगे 11वें क्वेश्चन के आगे। ओके, तो चलिए क्या कर सकते हैं भाई, इसके आगे मुझे पता भी नहीं है इसमें टेक्निकली क्या होता है भाई, कैसे चलाते हैं। कोई नहीं, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। आप लोग तैयार रहिएगा, 11वें क्वेश्चन के आगे 12वें क्वेश्चन से हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। थोड़ा एरर हो गया लगता है, हाँ कुछ एरर है, दिक्कत है। हाँ, IAS बेटा आप लोग विपुल मैथ्स चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ पर भी शाम को 4 बजे से आज हम ग्रुप डी का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम प्रैक्टिस कराएंगे। शाम को 4 बजे फिर से लाइव होंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।